आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा क्रॉस बॉडी बैग बनाएंगे। ये वेलवेट का कपड़ा है जिस पर बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन बना हुआ है। इस कपड़े से मैंने अम्ब्रेला कट लहंगा बनाया था, तो साइड में जो कटिंग निकली थी उसी से मैंने ये बैग बनाकर रेडी करा है। स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल में इसे बनाने का पूरा वीडियो बनाया है, तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा पार्टी वियर ये बैग बनकर रेडी हुआ है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग का पीस कट करके रखा है, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। इसे हम कपड़े के उल्टे साइड रखकर प्रेस से इसे चिपका लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया है। आयरन करके इसको कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब साइड में देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद में हम इसे लंबाई वाली साइड से सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम बैक के लिए फ्लैप बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है और ऊपर से एक निशान 9 सेंटीमीटर पर लगाना है। अब यहाँ पर दोनों निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और एक लाइन हम यहाँ से कॉर्नर की तरफ इस तरह से तिरछी खींचेंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद में इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा पीस लिया है, इसे हमें इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है। दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ करके रखा है और अब हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे। एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इसके बराबर से कट कर लेते हैं। कॉर्नर पर भी हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे और अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। कॉर्नर को अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से यहाँ से सिलाई इसकी सेट हो जाएगी। तो ये हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है और ये हमारा फ्लैप जो है वो रेडी हो गया है। इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी हम बैग के लिए स्ट्रैप बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़े का लंबा पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने 46 इंच रखी है। जो लहंगे का कपड़ा था एम्ब्रॉयडरी वाला, उसमें साइड की जो किनारी थी वो प्लेन थी, तो वो कपड़ा मैंने पहले कट करके निकाल दिया था। उसी का मैं यहाँ पर स्ट्रैप बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अभी देखिए इसे दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फिर सेंटर से ऐसे फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगाकर ये स्ट्रैप बनाकर रेडी करेंगे। ये मैंने दूसरे साइड भी इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और ये हमारी बैग के लिए स्ट्रैप बनकर रेडी हो गई है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के लिए एक पीस कट करके रखा है। इसके ऊपर मैंने रबर शीट का पीस रखा है। रबर शीट की पीस की चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई मैंने 10.5 इंच रखी है और अब इसके ऊपर हमें ये मैन फैब्रिक रखना है और अब मैं इसे पिनअप कर रही हूँ, क्योंकि हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसकी सीट बनाकर रेडी करेंगे।
मैं जब भी बैग बनाने के लिए सीट क्विल्ट करती हूँ तो पहले उसके ऊपर सीधी लाइनें बना लेती हूँ और फिर उन्हीं लाइनों के ऊपर से सीधी सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। लेकिन हमारे पास ये जो मैन फैब्रिक है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जो डिज़ाइन बनी हुई है उसी के ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ, तो इसके ऊपर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कपड़ा हो तो आप इन्हीं डिज़ाइन की जो लाइनें बनी हुई है इनके ऊपर से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद में साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने जो रबर शीट का साइज़ रखा था उसी साइज़ में हमें ये शीट बनाकर रेडी करनी है। सिलाई लगाने के बाद में मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर से कट कर लिया है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग के लिए कॉटन का कपड़ा लिया है, इसी शीट के बराबर से मैंने इसे कट कर लिया है और अभी मैंने इसको इसके साथ में पिनअप कर दिया है। अभी देखिए मैंने जो शीट है उसको आड़ा करके रखा है। जब भी आप ये मार्किंग करें तो आपको इसका ध्यान रखना है और फिर उसके बाद में मार्किंग करनी है। गलत मार्किंग नहीं करें, नहीं तो आपका बैग ख़राब हो जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर इसके ऊपर 1/1 इंच पर मार्क करा है और यहाँ पर बॉक्स जैसी शेप बना ली है। इस साइड भी बिल्कुल उसी तरह से मार्क करना है। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। सीधी लाइन बनाकर एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। अभी देखिए ऊपर वाले कॉर्नर पर भी यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है, दूसरी साइड भी 1 इंच पर निशान लगाना है। अभी ऊपर वाले निशान को यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो ये मार्किंग आप ध्यान से देखिएगा और फिर उसके बाद में इसको यहाँ से कट करना। देखिए ये हमने मार्किंग कर ली है और अब हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और अस्तर वाला जो पीस है इसी के साइज़ का मैंने एक और पीस रेडी करा है और ये जो शीट हमने रेडी करी है बिल्कुल इसी के साइज़ की मैंने एक और शीट क्विल्ट करके रेडी कर ली है। अभी हम इसके साथ में फ्लैप अटैच करेंगे, तो एक शीट मैंने ले ली है और फ्लैप हमने पहले ही रेडी कर लिया था, इसे हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो बराबर से पहले दोनों का हम सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। अब दोनों के सेंटर पॉइंट को बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर हम फ्लैप को इसके साथ में स्टिच कर लेते हैं। तो ये फ्लैप भी हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी सीट को हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए। अब देखिए यहाँ से हम पहले इसे पिनअप कर लेते हैं, बिल्कुल बराबर से सेट करके। अब इसके ऊपर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से भी एक पैर के मार्जिन जितना सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी देखिए कॉर्नर के ऊपर हमें इस तरह से इसे पकड़ना है। यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई है इसके मार्जिन को इस तरह से फैला कर रखना है दोनों साइड से और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर ये जो अस्तर वाला पीस है इसके ऊपर भी अब हमें सिलाई लगानी है। दोनों पीस को मैंने बराबर से रख दिया है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम ओपन रखेंगे बैग को सीधे साइड पलटने के लिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है ताकि इसे आसानी से सीधे साइड पलट सकें।
क्योंकि मैंने इसके अंदर रबर शीट लगाई है, इसलिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही रखेंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर भी हम कॉर्नर पर सिलाई लगा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने दोनों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हम बैक के साथ में स्ट्रैप अटैच करेंगे, जो कि हमने पहले ही बनाकर रेडी कर ली थी। अभी देखिए, साइड में जो हमने सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर इसे बराबर से सेंटर में मिलाते हुए रखेंगे। और यहाँ पर जो मार्जिन है, इसे इस तरह से फैला कर रखना है। और यहाँ से इसे पहले हम पिनअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस स्ट्रैप को दूसरे साइड भी हम पिनअप कर लेते हैं। जब भी आप स्ट्रैप को इस तरह से सिलाई लगाने के लिए पिनअप करें, तो ध्यान रखें कि स्ट्रैप जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, इसमें ट्विस्ट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों साइड स्ट्रैप के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी जो अस्तर वाला पीस हमने रेडी करके रखा था, इसको हम सीधे साइड पलट लेते हैं। तो इसका सीधा साइड हमने बाहर की तरफ कर लिया है। अब इस अस्तर वाले पीस को हम बैग के अंदर इस तरह से डालेंगे और साइड से सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए यहाँ से इसे पिनअप कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम अस्तर वाले पीस को बैग के साथ में पिनअप कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी अस्तर वाले पीस को हम बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर जो हमने ओपन छोड़ा था, यहीं से हम बैग को सीधे साइड पलट लेते हैं। तो ये मैंने बैग को सीधे साइड पलट लिया है। कॉर्नर को हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ओपन छोड़ा था, इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे हम बंद कर लेते हैं। अब इस अस्तर को हम बैग के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर यहाँ से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो पहले बराबर से पकड़ते हुए इसे पिनअप कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये मैंने फिनिशिंग के साथ में इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम फ्लैप के ऊपर स्नैप बटन अटैच करेंगे। तो मेरे पास में ये स्नैप बटन टूल किट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। अगर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैप के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं
इसे फ़ोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल कर यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसे बराबर से सेट करके बैक के ऊपर भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर स्नैप बटन भी अटैच कर लिया है और इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्रॉस बॉडी बैग बनकर रेडी हो गया है। तो अगली बार आपके पास भी अगर लहंगे में कपड़ा बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय आप इस तरह से पार्टी वियर क्रॉस बॉडी बैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना और मिनटों में ही ये बैग बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।